चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अगले एपिसोड्स को और सब्सक्राइब करना न भूलें। जब कबीर ने जाना कि सोनाली पहले से ही स्थिति के बारे में जागरूक थी तो उसे बहुत धक्का लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि सोनाली ऐसा व्यवहार करेगी। अब उसे क्या करना चाहिए? नताशा की लगातार प्रयासों के बावजूद उसने उसके कॉल्स को नजरअंदाज करने का फैसला किया, बल्कि अपने फोन को बंद करके अपनी ओर लौट गया। भ्रम के समुद्र में खोया हुआ उसने अगले कदम कहाँ लेना है उससे लड़ रहा था। फिर उसने याद किया कि नताशा हमेशा अपने दिमाग को साफ करने के लिए एक खास पहाड़ी पर जाती है। कबीर को लगा कि शायद वहाँ उसे कुछ आराम का संदेश मिल सकता है। इस धारणा के साथ वह अपने परिचित स्थान की ओर बढ़ा। उसी बीच नताशा भी पिछले हफ्ते के घटनाओं से व्याकुल थी। समाधान की तलाश में उसने मानसिक शांति के लिए पहाड़ी की ओर हेड करने का निर्णय लिया। जैसे ही नताशा पहाड़ी पर पहुंची, उसने देखा कि कबीर अपने सामान्य स्थान पर बैठा हुआ है। हैरान हुई, वह सतर्कता से उसके पास चली गई। खामोशी को कैसे तोड़े? मैं तुम्हें यहाँ पर पाने की उम्मीद नहीं थी, नताशा ने नरम आवाज में कहा। कबीर ने ऊपर देखा। उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्य से भरी थी। ओह, मुझे उसके लिए खेद है। तुम क्या कहना चाहते हो? नताशा ने पूछा, अपनी भौंक को भ्रांति में डालते हुए। मुझे लगता है मैं यहाँ नहीं आना चाहिए था, कबीर ने उसको दुहक से भरी आवाज में जवाब दिया। अच्छा, लेकिन तुम जाने से पहले मुझसे कुछ प्रश्नों का उत्तर देने दो, नताशा ने जिद्दी रूप से कहा। कबीर में हिचकिचाहट थी। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे कोई बहाने नहीं सुननी है। बस मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। उसने उसे मजबूरी में काट दिया। ठीक है, कबीर ने झुक गया। कृपया बैठिए, नताशा ने कहा, जमीन की ओर इशारा करते हुए। कबीर और नताशा घास पर बैठ गए और नताशा ने अपना पूछताछ शुरू किया। तुम्हें क्या परेशानी है? कबीर ने गहरी सांस ली। मैंने क्या कर लिया? तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? नताशा ने दबाव डाला। कुछ भी नहीं, सचमुच, कबीर ने दुखी मुद्रा में बोला, दूर की ओर देखते हुए। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद ही पता लगा लूंगी, नताशा ने दृढ़ता से कहा। कबीर ने झिझकते हुए कहा, यह कुछ मुश्किल परिस्थितियां हैं जिनसे मैं निपट रहा हूँ। कृपया मेरे साथ बात करो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, नताशा ने प्रोत्साहित किया। तुम नहीं समझ सकती, कबीर ने कहा, सिर हिलाते हुए। सुनो, मुझे पता है कि तुम मुझसे बच रहे हो क्योंकि मैं और आर्यन के बीच जो हुआ था, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे पर विश्वास करती हूँ। कृपया कम से कम अब तो बता दो, नताशा ने विनम्रता से अपील की। उसकी आंखों में चिंता भरी थी। मैं बहुत ही फंसा महसूस कर रहा हूँ, कबीर ने सांस से भी ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। तुम्हें कहाँ फंसावट महसूस हो रही है? नताशा ने प्यार से पूछा। मुझे शुरुआत से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, कबीर ने कहा, गहरी सांस लेते हुए। तो फिर आगे बढ़ो, मैं सुन रही हूँ, नताशा ने उसकी नजरें दृढ़ रखीं। कबीर के कंधे झुक गए जैसे ही वह बोलने लगा। सोनाली को इस घटना के बारे में पहले से ही पता था। सच्ची? फिर उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? नताशा ने पूछा। उसकी आश्चर्य जाहिर थी, क्योंकि उसके पास मेरे लिए भावनाएं हैं, कबीर ने खुलकर बताया। उसकी आवाज इस खुलासे के भार से भारी थी। वाह, यह बहुत कुछ है। तुमने उससे क्या कहा? क्या तुम्हें भी उसके प्रति भावनाएं हैं? नताशा की दुखी भावनाएं अब जिज्ञासा में बदल गईं। अरे नताशा, कृपया, हम सिर्फ दोस्त हैं, कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा। और फिर? नताशा ने उसे प्रेरित किया, थोड़ा बेहतर महसूस करते हुए। उससे पहले, जैसे ही मैं तुम्हारे घर से निकल रहा था, मैंने आर्यन से मिला, कबीर ने बताया। तुमने उसके साथ क्या किया? नताशा ने पूछा। उसकी आंखें संकुचित हो गईं। मैंने उसे मारा, कबीर ने माना। क्या? क्यों? नताशा ने चौंकाकर पूछा। क्यों? उसने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कबीर का गुस्सा फिर से जगा। ठीक है कबीर, उसका मुझे अब कुछ मतलब नहीं है, नताशा ने उसे आश्वस्त किया। यह बड़ी राहत है। कबीर ने सांसों की एक लहर छोड़ी,
थोड़ी सी तनाव कम हुआ। वे बातचीत करते रहे, विभिन्न विषयों पर खोज करते रहे और आपस में धीरे धीरे एक दूसरे के आत्मविश्वास को बढ़ाते रहे। कुछ समय बाद अचानक नताशा ने पूछा, क्या तुम्हें किसी पसंद है? कबीर ने उस पर हैरानी देखकर उससे पूछा, तुम यह क्यों पूछ रही हो? मैं क्यों नहीं पूछ सकती? नताशा ने मजाकिया उत्तर दिया। अच्छा, हाँ, मुझे किसी लड़की पसंद है। एक लड़की है, कबीर ने माना। और वह कौन है? नताशा ने पूछा। उसकी जिज्ञासा उभर रही थी। मैं तुम्हें जब समय आएगा तब बताऊंगा, कबीर ने कहा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सोनाली के बारे में क्या? नताशा ने जल्दी से मुद्दा बदल दिया। उसकी उस मिस्ट्री लड़की के बारे में उसकी जिज्ञासा उसे खोखला कर रही थी। नहीं, वह सिर्फ मेरी दोस्त है, कबीर ने दोहराया। मुझे लगता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, नताशा ने सुझाव दिया। लेकिन किस बारे में? कबीर ने हैरानी से पूछा। कबीर, कृपया जाओ, वह तुम्हारी दोस्त है, नताशा ने जोर दिया। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, कबीर ने सहमति दी। मैं तुम्हें राइड दे दूं? नताशा ने पेशकश की। मैं संभाल लूंगा, कबीर ने कहा। नहीं, मैं इंसिस्ट करती हूँ, मैं तुम्हें ड्राइव कर दूंगी, नताशा ने दृढ़ता से कहा। इस तरह उसने उसे उसके हॉस्टल पर छोड़ दिया और खुद ही घर चली गई। बाद में कबीर ने सोनाली को कॉल किया और उससे उसके हॉस्टल के बाहर मिलने के लिए कहा। सोनाली ने स्वीकार किया और वहां उससे मिली। मैं अपनी अक्खरपन के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन यह भी तुम्हारी गलती थी, कबीर ने कहा। उसकी आवाज पहले से कहीं नरम थी। मुझे माफी मांगनी चाहिए, सचमुच क्षमा करती हूँ, सोनाली ने जवाब दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। ठीक है, इसे भूल जाओ, कृपया रोना मत, कबीर ने कहा, अपनी विनम्रता में एक झटका महसूस कर रहा। ठीक है, लेकिन सोनाली बोलने लगी, यह कुछ नहीं है, बस भूल जाओ। ठीक है, कबीर ने काट दिया। क्या तुमने नताशा को देखा? सोनाली ने पूछा। हाँ, मैंने उसे देखा, कबीर ने जवाब दिया। वह ठीक है? सोनाली ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। हाँ, वह ठीक है, लेकिन तुमने पूछने के लिए धन्यवाद, कबीर ने कहा। ठीक है, सोनाली ने सिर हिलाया। तुम्हें हॉस्टल वापस जाना चाहिए, हमें कॉलेज के लिए भी है। आराम करो, कबीर ने सलाह दी। ठीक है सर, सोनाली ने कहा, एक मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए। जब वे दोनों हॉस्टल में लौटे, सोनाली को नहीं रोका जा सकता था कि कबीर ने उसकी माफी को आसानी से स्वीकार करने का मतलब यह था कि शायद उसके पास भी सोनाली के लिए भावनाएं हो सकती है। लेकिन उसने यह नहीं जाना कि यह नताशा के प्रभाव था जिसने कबीर को माफ करने में सहायक बनाया था। जानकारी के बावजूद कि कबीर को नताशा से प्यार था, वह यह नहीं समझ पाई कि सोनाली के लिए उसका भावनात्मक समर्थन उसे इस बात से दूर रखने का मतलब था। अगले दिन सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कबीर के दिमाग में पूरे दिन भी नताशा के विचार घूम रहे थे। वह खुद को उसके बारे में सोचते हुए पाया, अपनी ध्यानावस्था में उसकी ओर खिंच गया और यह भी सोचता रहा कि शायद नताशा में उसके प्रति कोई भावनाएं हो सकती है। कॉलेज के बाद वे सब कॉफी पीने के लिए इकट्ठे हुए, हल्की बातचीत करते हुए वीकेंड की योजनाओं और विभिन्न विषयों पर। समाप्त होते ही बिल मांगने पर वेटर ने बताया कि किसी ने पहले ही इसे भुगतान कर दिया है और उनके लिए एक नोट छोड़ दिया है। किसके लिए? नताशा ने हैरानी से पूछा। आपके लिए, मैडम, वेटर ने उत्तर दिया। और यह व्यक्ति कौन है? उनके बारे में आपके पास कोई जानकारी है? नताशा ने और पूछा। नहीं मैडम, वह बस आपका बिल चुका दिया और आपके लिए यह नोट छोड़ दिया, वेटर ने स्पष्ट किया। ठीक है, धन्यवाद, नताशा ने कहा नोट लेते हुए। जैसे ही वे कैफे से बाहर निकले, उन्होंने दान की इस अनजान एक पर आश्चर्य और विचारशीलता से भरे थे। नताशा ने इस उत्कृष्टता पर विचार किया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि उसके समूह में कोई ऐसा कर सकता है। उसने सोचा कि कीने शायद इसे क्षमा के रूप में किया हो, लेकिन फिर उसने यह विचार खारिज कर दिया और नोट को अपनी जेब में सुरक्षित कर दिया। फिर कबीर और सोनाली को हॉस्टल वापस ले जाने से पहले
जैसे ही कबीर जा रहा था, वह उसे वापस बुलाया। कबीर, मुझे कहना चाहूंगी कि कल मैंने आपके साथ बहुत अच्छा समय बिताया। नताशा ने सच्चाई से कहा। बिल्कुल, यह मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात थी, कबीर ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। और तुम्हारे बारे में और सोनाली के बारे में क्या ख्याल है? नताशा ने सावधानी से पूछा। नताशा, कृपया समझें, सोनाली सिर्फ मेरी एक प्यारी दोस्त है, कबीर ने धीरे से समझाया। ठीक है, मैं समझ गई। मैं अगर अधिक हो गई हो तो माफी चाहती हूँ। नताशा ने सिर हिलाया। मुझे अपने बीच में चीजों को ठीक करने के लिए आपके सभी प्रयासों की वास्तविकता का सम्मान है, कबीर ने आभार जताया। कबीर, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अंत तक खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। नताशा ने उसे पुनः आश्वासन दिया। ठीक है फिर, अब अलविदा, तुम जाओ, रात बहुत हो रही है, कबीर ने प्यार से कहा। हाँ, अलविदा, कल मिलेंगे, नताशा ने धीरे से जवाब दिया। जैसे ही वह घर लौटी, उसका मन कबीर के विचारों में डूबा रहा था। उसे कबीर और सोनाली के बीच के संबंधों से जुड़ी चिंताएं नहीं छोड़ रही थीं। क्या वह सोनाली को स्वीकार करेगा या उनके बीच कुछ मौका हो सकता था? कबीर ने उसे पसंद करने की स्वीकृति के बावजूद नताशा के लिए उसकी भावनाओं में कोई बदलाव नहीं आया। उसे पिछले दिन की बातचीत में महसूस की गई प्यार की निशानियों को अनदेखा नहीं कर सकती थी। जैसे ही उसने अपनी सामग्री संगठन करने शुरू किया, उसने अपनी जेब में हाथ डाला और नोट को महसूस किया। उसकी जिज्ञासा उत्तेजित हुई। उसने नोट को खोला और पढ़ने लगी। उसके आश्चर्य से नोट का लेख दूसरे किसी से था। उसके लेख को पढ़ते ही उसको बहुत हैरानी हुई। नताशा ने कबीर को हॉस्टल में छोड़ने के बाद घर वापस आकर स्नान किया और अपनी जेब से चिट्ठी निकाली। जब उसने उसे खोला तो वह हैरान हो गई। पहली नजर में उसने सोचा था कि शायद यह आर्यन से माफीनामा हो, लेकिन इसमें लिखा था कुछ पूरी तरह से अनपेक्षित। चिट्ठी पर निम्नलिखित शब्द लिखे थे। नमस्ते मेरी प्यारी नताशा, आशा है यह चिट्ठी तुम्हारे पास पहुँचे। हमने अभी तक मिला नहीं, पर मैं तुम्हारा नया दोस्त हूँ। मत घबराओ कि तुम्हें मुझे नहीं मिला सकते, चाहे तुम जितना भी कोशिश करो। बस जान लो कि तुम बहुत ही सुंदर और आकर्षक हो। कृपया सावधानी बरते कि तुम किसी और से प्यार ना कर बैठो। मैं तुमसे जल्द ही मिलने की उम्मीद करता हूँ। तुम्हारा नया खास दोस्त। नताशा को चिट्ठी से गहरी चिंता हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे समझें। शायद यह किसी गुप्त प्रशंसक का संदेश हो, लेकिन वहने ने तय किया कि अभी इसे नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा। पिछले दिन की चुनौतियों के बावजूद सब कुछ अंत में सुलझ गया था, लेकिन नताशा को उस विशेष असहजता की आवाज को दबाना मुश्किल था। अगले दिन वे सभी कॉलेज जैसे ही पहुँचे। नताशा अपनी डेस्क पर बैठी थी और वहाँ उसने एक और चिट्ठी पाई। उसने उसे गुप्त रूप से निकालकर अपनी बैग में रख लिया। कक्षाएं समाप्त होने के बाद वे बाहर मिले और एक कैफे जाने का निर्णय लिया। कल को छुट्टी होने वाली थी, इसलिए उन्होंने उस दिन के लिए योजना बनानी शुरू की। कल हमें क्या करना चाहिए? नताशा ने अपने दोस्तों से पूछा, उनकी तरफ देखते हुए। बस हॉस्टल में रहकर सो जाएं, कबीर ने एक उदासीन भाव से सुझाव दिया। हम बस ऐसे ही कबीर के पास गुजार सकते हैं, सोनाली ने आपत्तिजनक किया। हाँ, हमें कुछ मजेदार करना चाहिए, नताशा ने सहमति जताई। ठीक है तो चलो रात के लिए बाहर चलें, कबीर ने प्रस्ताव दिया। यह अच्छी योजना लगती है, नताशा ने कहा। उसकी आंखें चमक उठी। ठीक है, लेकिन हम हॉस्टल से बाहर कैसे जाएंगे कबीर? सोनाली चिंतित होकर पूछी। हम अपने हॉस्टल के दोस्तों से रात को बाहर निकलने के लिए मदद ले सकते हैं, कबीर आत्मविश्वास से उत्तर दिया। क्या वह ठीक होगा? नताशा ने सवाल किया। हम इसे हल कर लेंगे, कबीर ने आश्वस्तता से कहा। ठीक है, मैं एक कोशिश करता हूँ, सोनाली ने मुस्कान के साथ कहा। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब संभाल लेंगे, कबीर ने उनकी चिंताओं को कम करने की कोशिश की। उस शाम उन्होंने अपने हॉस्टल से गुप्त रूप से बाहर निकल लिया। कबीर ने सोनाली का इंतजार अपने निर्धारित मिलने के स्थल पर किया, लेकिन वह उनके साथ नहीं जुड़ पाई।
नताशा अपनी दोनों पहियों वाली गाड़ी से उस जगह पर पहुंची। सोनाली कहाँ है? नताशा ने आकर्षकता से पूछा। उसे नहीं आना पड़ा, कबीर ने जवाब दिया। अच्छा, तो अब बस हम दो हैं, नताशा ने कहा। उनकी आंखों में शरारत की झलक थी। तुम एक दोनों वाली गाड़ी पर आई हो, तो हम तीनों को इसी एक स्कूटी पर बैठना होगा, कबीर ने बताया। हाँ, तो क्या समस्या है? नताशा ने खेलते हुए पूछा। अब तो बस हम दो हैं, क्या तुम इसे सही मानती हो? कबीर ने पूछा। हाँ, और मैंने बिना अनुमति से यहाँ भी आना है। मैंने माँ बाप से नहीं पूछा, नताशा ने दिल से बताया। सच में? कबीर ने आश्चर्य से कहा। हाँ, तो क्या अब हम चल सकते हैं? नताशा ने साहसपूर्वक पूछा, साहसी सफर के लिए तैयार होकर। ठीक है, चलो चलते हैं, कबीर ने सहमति दी। स्कूटी पर चढ़ते हुए नताशा ने गाड़ी चलाने में अगुवाई ली। कबीर ने उसके पीछे समीपता से बैठा था। उसे उसके पास होने की एक एहसास हो रही थी। उसके पास गर्मी और स्नेह का एहसास था। जब वे तेजी से चल रहे थे, तब एक अचानक स्पीड बम्प उन्हें गौर से पकड़ गया, जिसके कारण नताशा ने ब्रेक लगा दी। कबीर ने उससे टकराया, जिसके कारण वह काफी शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। कबीर चौंकते हुए बोला, क्या मैं गाड़ी चला सकता हूँ? नताशा हंसते हुए जवाब दिया, जरूर, अगर तुम गाड़ी चलाना चाहते हो। तुम लड़कियां वाकई गाड़ी चलाना नहीं जानती, कबीर ने चिढ़ाते हुए कहा। ओह, चलो ना, तुम लड़कों में भी वो कुछ चीजें नहीं होती जो हमारे पास होती है। नताशा ने पलटवार किया। और वे कौन सी चीजें हो सकती है? कबीर ने ललकारा। चलो बस सवारी का मजा लेते हैं। हम यहाँ रात को बाहर निकलने के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं। नताशा ने चुटकी लेते हुए बात खत्म कर दी। वे शहर में घूम रहे थे, तभी कबीर ने अचानक स्कूटी रोक दी और उसे सड़क के किनारे खींच लिया। क्या हो गया? नताशा ने चिंता से पूछा। मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत है, कबीर ने शर्मिंदा होकर कहा। नताशा हंस पड़ी। ठीक है, अब तुम कहाँ जाओगे? मैं कहाँ जा सकता हूँ? कबीर ने इधर उधर देखते हुए पूछा। अरे, वहाँ एक रेस्तरां है, नताशा ने बताया। ओह, धन्यवाद, मैं अभी लौटता हूँ, कबीर ने कहा, रेस्टोरेंट की ओर जाता हुआ। कबीर वॉशरूम चला गया और नताशा को बाहर खड़ा छोड़ गया। अचानक नताशा का फोन बज उठा। नंबर किसी अनजान का था, इसलिए उसने पहले तो उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसी नंबर से फिर कॉल आया, जिसने उसे जवाब देने के लिए प्रेरित किया। हाय स्वीट हार्ट, एक आवाज आई। नताशा चौंक कर बोली, ये कौन है? माफ करना, गलत सवाल, आवाज ने जवाब दिया। आपने मुझे क्यों फोन किया? नताशा ने पूछा। ये ठीक नहीं है कि तुम इतनी देर रात किसी और के साथ बिता रही हो। उस आवाज में जलन का भाव था। क्या ये वही शख्स है जिसने मेरे लिए वो नोट छोड़ा था? नताशा ने पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तुमने समझ लिया, आवाज ने पुष्टि की। आप ये सब क्यों कर रहे हो? नताशा ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, आवाज ने रहस्यमयी ढंग से जवाब दिया। आप मुझे फिर कभी फोन मत करना, नताशा ने चेतावनी दी। उसका गुस्सा बढ़ रहा था। ओए, चिंता मत करो, बाय, आवाज ने कहा और फोन काट दिया। कबीर वॉशरूम से लौटा। उसने देखा कि नताशा परेशान है। क्या हुआ? इस वक्त किसका फोन था? नताशा ने इसे टालने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। कुछ नहीं, बस भूल जाओ। बस क्या? कबीर ने पूछा। चलो इस पर बात न करें, ये जरूरी नहीं है, नताशा ने जोर देकर कहा। अगर कुछ गड़बड़ है तो तुम मुझे बता सकती हो, कबीर ने धीरे से कहा। मुझे पता है, लेकिन वाकई कोई समस्या नहीं है, नताशा ने उसे भरोसा दिलाया। ठीक है, चलें, कबीर ने इस विषय को छोड़ते हुए कहा। सुबह के 5 बज रहे थे जब उन्होंने निकलने का फैसला किया। नताशा ने सुझाव दिया कि वे अपनी जगह पर चलें। कहा, हमारी जगह? कबीर ने उलझन में पूछा। हमारी जगह, जहां हम हमेशा जाते हैं, नताशा ने समझाया। आह,
समझा। कबीर ने सिर हिलाया। हम सूर्योदय भी देख सकते हैं। नताशा ने सुझाव दिया। बिल्कुल सही। कबीर सहमत हो गया। वे शहर को निहारते हुए परिचित पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे। वहां बैठकर बातें करने लगे तो रात हमेशा से ज्यादा रोशन लगने लगी। आज ये असाधारण रूप से खूबसूरत नहीं लग रहा है। नताशा ने क्षितिज की ओर देखते हुए कहा। हाँ, ये अद्भुत लग रहा है। कबीर सहमत हुआ, दृश्य में खो गया। तो तुम क्या सोचते हो? नताशा ने कबीर की तरफ मुड़ते हुए पूछा। क्या बात है? कबीर ने हैरान होकर पूछा। हमारे बारे में। नताशा ने स्पष्ट किया। मुझे हमारे बारे में क्या सोचने की जरूरत है? कबीर ने पूछा, अभी भी अनिश्चित। यह सिर्फ के बारे में है। नताशा ने शुरू किया, लेकिन बीच में ही रुक गई। क्या बारे में? कबीर ने नजदीक आते हुए पूछा। ओह, भूल जाओ, कुछ नहीं है। नताशा ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, मुझे बताओ, कृपया। कबीर ने आग्रह किया। उनकी आंखें मिली। नताशा एक पल के लिए चुप रही, फिर अचानक साहस के साथ झुकी और उसे चूम लिया। यह इस बारे में है। नताशा ने फुसफुसाया। इस बारे में? चुंबन के बारे में? कबीर ने चौंकते हुए कहा। मूर्ख, हमारे रिश्ते के बारे में। नताशा ने सही किया। क्या? मैं क्या कहूँ? कबीर हकलाया। मुझे उम्मीद है कि होगा। नताशा ने शुरू किया। यह सूर्योदय है। कबीर ने क्षितिज की ओर इशारा करते हुए रोका। उन्होंने साथ में खूबसूरत सूर्योदय देखा। इससे पहले कि कबीर ने जाने का सुझाव दिया। ठीक है, दोपहर में मिलते हैं। उठते हुए नताशा ने कहा। ठीक है, मैं सोनाली के साथ रहूंगा। कबीर ने जवाब दिया। मुझे घर छोड़ दो और बाइक अपने साथ ले लो। नताशा ने पेशकश की। जरूर, धन्यवाद। कबीर सहमत हो गया। वह उसे घर छोड़ने से पहले छात्रावास वापस जाने के लिए निकल पड़ा। वह चुंबन के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता था। इसने उसे खुश कर दिया था। इस बीच जैसे ही नताशा अपने घर में दाखिल हुई, उसने वहां रखा हुआ एक डिब्बा देखा। जिज्ञासावश वह उसे अंदर ले आई और उसे खोलकर देखा तो एक बिल्ली के साथ एक पत्र मिला, जो उसे पहले मिले पत्र के समान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि घर पर उसके लिए कुछ भी इंतजार कर रहा होगा, और वहाँ वह खड़ी थी, पूरी तरह से अप्रत्याशित आश्चर्य से हक्का-बक्का रह गई थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हाँ, कहानी की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने न भूलें।